नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कम होते वक्त के बीच में लालू यादव अब कांग्रेस के साथ ही बड़ा खेल करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस को खेल बिगाड़ने की तैयारी लालू यादव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताकर पूरा खेल बिगाड़ दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पिछले दिनों पूरे दल के साथ कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव को टिकट देने को लेकर कांग्रेस और राजद में छिड़ी जंग का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि पूर्णिया से पप्पू यादव को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो यही फॉर्मूला झारखंड के पलामू में भी देखने को मिल सकता है। पलामू में राजद अपने उम्मीदवार को लड़ाने के लिए डटा हुआ है और कांग्रेस ये सीट छोड़ना नहीं चाहती है। अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया था कि पलामू सीट पर कांग्रेस के दावे से लालू यादव सहमत है, लेकिन बदलते हालात में दोनों दल आमने सामने डट जाएं तो कोई नई बात नहीं होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी राजद कांग्रेस के उम्मीदवार गठबंधन होने के बावजूद कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर चुके हैं और इसका नतीजा भी दोनों दलों ने भुगता है। बिहार और झारखंड में कांग्रेस और राजद में गठबंधन है और सीटों के बंटवारे से पहले ही दोनों दलों के उम्मीदवार ताल ठोककर मैदान में खड़े हैं, जिसके बाद कांग्रेस खेल बिगाड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की 40 में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीटों की साझेदारी में बीजेपी के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। बीजेपी ने किसी भी सीट पर महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवहर सीट से रमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार साझेदारी में बीजेपी ने ये सीट जेडीयू को दे दी है, जबकि पिछले साल ही बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होगी। हालांकि ये कानून कब से लागू हो पाएगा ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वहीं बिहार में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट इस बार के चुनाव में कट सकता है। ऐसी अटकलें इसीलिए भी लगाई जा रही थी क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची में कई सांसदों के टिकट काट दिए थे। बिहार में एनडीए में सीटों की साझेदारी के बाद ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का नाम भी तय हो गया है। इसमें बीजेपी और जेडीयू ने अपने ज्यादातर मौजूदा सांसदों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। हालांकि एनडीए की सूची में कई ऐसे बदलाव भी हैं जो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने कोई नया प्रयोग नहीं किया। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 13 सीटों पर उसने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने पुराने सांसदों पर भरोसा जताया है। कुछ लोगों के मुताबिक ऐसा लगता है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के नेताओं और नए चेहरों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने किसी तरह के प्रयोग करने का जोखिम नहीं उठाया। बिहार में जातिगत सर्वे का मुद्दा भी था। इसी मजबूरी में पहले नीतीश कुमार की जेडीयू से भी साझेदारी की गई। बीजेपी के जिन सांसदों के टिकट काटने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उनमें कुछ की उम्र उनके सामने मुश्किल बनती जा रही दिख रही थी, जबकि कुछ का पार्टी और सरकार में लगातार गिरता ग्राफ भी एक वजह माना जा रहा था। पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में मंत्री थे। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद वो आमतौर पर खबरों से भी गायब हो गए थे। राधा मोहन सिंह 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। राधा मोहन सिंह करीब 75 साल के हो चुके हैं। बीजेपी और मोदी जिस उम्र सीमा की बात करते हैं, उस लिहाजे से राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नया दांव खेलने से बच रही है। इससे टिकट काटने वालों से पार्टी को भीतरघात का भी खतरा हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने एक बार फिर से पटना साहिब सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। रविशंकर प्रसाद भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। माना जाता है कि जुलाई 2020 में मंत्री पद जाने के बाद उनका भी ग्राफ गिरता गया। रामकृपाल यादव एक जमाने में आरजेडी में थे और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। साल 2014 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामकृपाल यादव बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। मोदी की पिछली सरकार में वो मंत्री भी रहे थे। रामकृपाल यादव को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। माना जाता है कि इसके पीछे क्षेत्र में लोगों से रामकृपाल यादव का संपर्क और उनकी लोकप्रियता बड़ी वजह रही। कुछ लोगों का कहना है कि रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव का कद पार्टी और सरकार में घटा है।
साल 2014 के चुनाव में चर्चा थी कि बीजेपी पटना साहिब सीट से आर.के. सिन्हा को टिकट दे सकती है। इस बार फिर से उनको या उनके बेटे ऋतुराज को टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी नए प्रयोग के मूड में नहीं है। गिरिराज सिंह साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट से चुनाव जीते थे। अभी वो बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं। गिरिराज सिंह को उनके ही लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। हालांकि गिरिराज को बीजेपी के अंदर कट्टर हिंदू चेहरा माना जाता है। खास बात यह है भी कि इलाके में बीते कुछ समय से बीजेपी की राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का काफी सक्रिय रहे। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी राकेश सिन्हा पर भी दांव खेल सकती है, लेकिन अंत में बीजेपी ने सीट पर भी अपने पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है। जिनके टिकट कटने से हुई हैरानी वो है अश्विनी कुमार चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक है। अश्विनी चौबे का टिकट काटकर बीजेपी ने इस बार अपने एक पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बक्सर से चुनाव मैदान में उतारा है। अवनीश चौबे मूल रूप से बिहार के भागलपुर से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि मिथिलेश तिवारी भी बिहार के गोपालगंज से संबंध रखते हैं और यहीं के बेकुंठपुर सीट से विधायक रहे हैं। अश्विनी चौबे को भी बीजेपी में हिंदू चेहरे के तौर पर देखा जाता है और उन पर केंद्र सरकार का भरोसा अभी तक बरकरार दिख रहा है। हमेशा पुराने चेहरों को ही मौका मिलेगा तो नए लोग कहां जाएंगे। बीजेपी को कुछ नए लोगों को टिकट देना ही था और पार्टी को लगा होगा कि अश्विनी चौबे का टिकट काट देने से शोर कम होगा, इसीलिए उनको इस बार टिकट नहीं मिला। माना जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी का अनुमान गलत निकला है और खबरों के मुताबिक अश्विनी चौबे टिकट कटने की वजह से नाराज हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रहे जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद ने साल 2019 में मुजफ्फरनगर सीट से वीआईपी के राजभूषण चौधरी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से पराजित किया था। बाद में राजभूषण वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार अजय निषाद का टिकट काटकर बीजेपी ने उन्हीं राजभूषण को टिकट दिया है, जिन्हें अजय निषाद ने रिकॉर्ड वोटों के अंतर से मात दी थी। बीजेपी ने इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए सासाराम के अपने मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट भी काट दिया है। माना जाता है कि पिछले साल रामनवमी के मौके पर बिहार के सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद छेदी पासवान की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया है। मोदी में जो आत्मविश्वास साल 2019 के चुनाव में दिख रहा था वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए टिकट बंटवारे में बीजेपी के अन्य नेताओं की राय को भी जगह मिली है। बीजेपी में अगड़ी जाति और राजपूत बिरादरी को टिकट बंटवारे में कोई नुकसान नहीं होने दिया गया है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में अपने हिस्से की 17 में से 10 सीटों पर अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उसने इस बार भी साल 2019 के चुनावों की तरह 5 राजपूतों को टिकट दिया है, जबकि 2 भूमिहार, 2 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 1 जायसवाल, 3 यादव, 2 अति पिछड़ा वर्ग और 1 दलित को टिकट दिया गया है। एनडीए के बाकी सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह टिकट बंटवारे में अपने परिवार पर भरोसा करते नजर आए हैं। चिराग ने खुद की जमुई लोकसभा सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को एलजेपी रामविलास का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की सीट बंटवारे में एक खास बात यह भी है कि उसने अब तक बिहार की 37 सीटों में केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। जेडीयू ने किशनगंज सीट से मोहम्मद मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने 2 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। इनमें से एक शिवहर की सीट है, जहां से हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया गया है, जबकि जेडीयू ने सिवान लोकसभा सीट से भी एक महिला विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। एलजेपी-आर ने अभी खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। चिराग पासवान अपनी पार्टी से किसी महिला या मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो एनडीए में टिकट बंटवारे में इन दोनों के लिए एक छोटी सी जगह और दिख सकती है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।